ओम श्री परमात्मने नमः। 17वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो धनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों को 20 पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी किन्वा तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियादिकों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस प्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त बिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़ुवे, खट्टे, लवण युक्त और अति गरम तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुहक चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधपका, रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस के पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के ही लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रख का किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हितकारक, यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सबको समझना चाहिए एवं यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निःसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए
उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होने में शंका हो, कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भावार जो दान देश काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान केश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजना से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसत्रम पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण, जर, धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, अर्थात मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए। अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद्य, मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन गया जनये अथवा ब्रह्म का नाम कहाँ है? उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा रासादिक रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ नूर्वक पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब चुना है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ के तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत, ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है श्रीम, वह भी सत्य है ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण होता है। और धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।